वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। एक बार आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, है ना। पिछले जब क्लास के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों ने क्या ही देखा था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया था। अब अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनर का, तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है इसमें वो है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बात करोगे तो यहाँ से आप हर एक साल एक न एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का देखोगे, है ना, जो कि आपको न्यूमेरिकल में मिलने वाला। तो 6 मार्क्स को मिस नहीं करना है, तो इसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर रहना और प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ताकि 6 मार्क्स बहुत बड़ा वेटेज होता है एग्जाम में, है ना। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या ही है और कैसे ही बनाते हैं हम लोग, है ना। तो चलो, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, हर एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करने का कोशिश किया हुआ है ना। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए और एग्जाम में 6 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए। ठीक है, तो आते हैं हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या ही है और हम लोग क्यों ही बनाते हैं और कब बनाते हैं, तो जरा सोचो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब है, एक सेकेंड हम पीपीटी ले लेते हैं, है ना। रिवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये बातें यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो जरा सोचो कि एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना क्यों ही जरूरी होता है। तो जब हम कहते हैं कि मेरे फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो जब नया पार्टनर आ रहा है और अब वो हमारे साथ ज्वाइन करेगा, तो अभी तक हमने फर्म में जो भी अर्न किया है या जो मेरा एसेट्स है उसका रिवैल्यूएशन तो करना जरूरी हो जाएगा। मान के चलो कि हमने फर्म के लिए एक लैंड खरीदा था, कुछ एक एग्जांपल ले लेते 5 लाख में। ठीक है, अब उसका वैल्यू है 8 लाख रुपया मार्केट में। जब 8 लाख उसका वैल्यू है, तो ये जो 3 लाख का एप्रिसिएशन हुआ है, तो नया वाला जो पार्टनर आया है, क्या उसको भी दे दोगे 3 लाख में? बोलोगे नहीं, वो तो अभी आया है। तो वो 3 लाख जो बढ़ा है, तो हम लोग पुराने पार्टनर आपस में पहले बांट लें, तो नया पार्टनर जो आएगा वो 8 लाख के बाद ज्वाइन करेगा उस एसेट्स को। बिल्कुल हाँ। उसी तरह हम मान के चलते लायबिलिटी है मेरे पास, और लायबिलिटी अभी तक बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है। पहले 1 लाख था, अब 2 लाख है। तो जो नया पार्टनर आया है तो लायबिलिटी में क्यों ही पार्टिसिपेट करेगा। आप लायबिलिटी को भी 2 लाख से आगे के बाद बात करेगा वो, क्योंकि अभी तक जो भी फर्म में आपने चेंजेस किया है, जो कुछ भी एप्रिसिएशन हुआ है या डिप्रिसिएशन हुआ या वैल्यू घटा है या बढ़ा है, तो उसके जवाबदेही या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पुराना पार्टनर है ना। तो नया पार्टनर को क्यों ही करेंगे शामिल उसमें। इसीलिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जरूरी हो जाता है, ताकि चीज़ें मेरे पास फ्रेश या स्टार्टिंग यहाँ से हो और जो नया पार्टनर आ रहा है उसको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखते हैं क्या ही कहता है। देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू असरटेन वेदर द एसेट्स ऑफ द फर्म आर शोन इन द बुक्स एट देयर करेंट वैल्यू, है ना। मतलब जो भी बुक्स है, जब पार्टनर आएगा उसका हमको करेंट वैल्यू पे शो करना जरूरी हो जाता है, तब तो उसको वहां से ज्वाइन करेगा, तो आगे वो कंटिन्यू करने में आसानी होगा। इन केस ऑफ द एसेट्स आर ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड, दीज आर द रिवैल्यूड सिमिलरली। मतलब अगर एसेट्स भी ओवरस्टेट है या अंडरस्टेट है ना, मतलब ओवरकास्ट हमने कर रखा है या अंडरकास्ट कर रखा, चीज़ों को क्या ही कर लेंगे, ठीक कर लेंगे रिवैल्यूएशन के माध्यम से। उसी तरह मेरा लायबिलिटी के भी केस में होगा, हम चीज़ों को क्या ही करेंगे, करेक्ट कर लेंगे। या कुछ लायबिलिटी मेरा अनरिकॉर्डेड है, उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में ले आएंगे, है ना। जो भी लायबिलिटी हमने पेड कर रखा है उसको पेड करके दिखा देंगे। तो मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी को हम लोग यहाँ पे रिवैल्यूएट कर लेंगे और करेंट वैल्यू पे दिखाएंगे। ठीक है, तब मेरा पार्टनर ज्वाइन करेगा। ये बातें समझ में आ गया क्यों ही बनाएंगे रिवैल्यूएशन। अब जब हम बात करते हैं तो इसका कुछ जर्नल एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्री बनेगा ही। और जर्नल एंट्री यकीन करो अच्छे से कर लेना, कुछ भी नहीं है इसमें रटने का जरूरत, चीज़ों को समझ लेंगे हो जाएगा। और यही रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, तो यही मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट काम आएगा, वहाँ पे भी हमको यही चीज़ें बनाना है। ठीक है, तो चलो
क्या ही कह रहा है, अगर मेरा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, कोई एसेट्स है उसका वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, तो क्या ही एंट्री करेंगे? तो बोलोगे सर एसेट्स मेरा इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स हमने एसेट्स परचेज किया मान के चलो, या मेरा कुछ है उसमें अप्रिसिएशन हो गया। तो जब जरा सोचो एसेट्स परचेज होगा तो एसेट्स क्या ही होगा? तो हमेशा से हम बोलते हैं, बोलोगे एसेट्स मेरा रियल अकाउंट है, तो एसेट्स क्या होगा? डेबिट होगा। रियल अकाउंट यही ना कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट्स मेरा डेबिट होगा, तो क्या ही हो जाएगा? हम सारा काम रिवैल्यूएशन के माध्यम से करेंगे, तो यहाँ पे क्या ही हो जाएगा? कंसर्न एसेट, मतलब जो भी एसेट्स, मेरा लैंड अगर बढ़ा तो लैंड अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब उसी तरह अगर मेरा एसेट्स घट रहा है, कोई भी एसेट्स, चाहे प्लांट हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग्स हो, कुछ भी एसेट्स अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास से जा रहा है। कम होने का मतलब डिक्रीज, कम हमारे पास से जा रहा है, हमने बेच दिया चीज़ों को मान लो। तो जब हम बेचेंगे तो क्या ही होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम क्या ही करेंगे? उस एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री क्या ही हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। इसको चाहो तो तुम साथ साथ नोट्स कर लो, नोट बना लो, चीज़ें आसान लगेगा, है ना। तो ये हो गया। अब जब हम बात करेंगे लायबिलिटी का इंक्रीज होगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या ही करेंगे? तो बोलोगे सर लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी अकाउंट। याद करो जर्नल एंट्री में हम लोगों ने किया हुआ था कि जब भी लायबिलिटी मेरा क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो लायबिलिटी हमेशा CR साइड होगा, तो हम लोग को CR कर देना है। अब जब लायबिलिटी मेरा क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो वही लायबिलिटी, चाहे वो बिल पेबल हो, क्रेडिटर हो, बैंक लोन हो, क्या ही कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये 4 एंट्री हो गया एसेट्स और लायबिलिटी का आसान से। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसको कि हमने पहले से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ बुक ऑफ अकाउंट्स में, अब हमको उसको रिकॉर्ड करना है, तब क्या एंट्री कर लेंगे? तो फिर तो एसेट्स बढ़ ही गया सर, तो वही एंट्री रिपीट कर देंगे, एसेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटी मेरा अनरिकॉर्डेड है तो क्या हो गया? उसको जब बुक ऑफ अकाउंट्स में लाएंगे तो बोलोगे लायबिलिटी मेरा सर इंक्रीज हो गया। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, तो जब हम इतना चीज़ें कर लेंगे तो मेरा क्या ही होगा? या तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो बोलोगे यहाँ पे क्या है? कुछ तो बेचे ही नहीं, तो प्रॉफिट कैसे हो गया? एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। हाँ, तो जब कोई चीज़ बेचे ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे हो गया सर? तो बेचे नहीं है लेकिन मेरा एसेट्स का वैल्यू तो बढ़ा है, हमने लायबिलिटी को तो पे किया है। अगर मेरा एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा बढ़ा है और हमने लायबिलिटी कम ही पे किया, तो हमारे पास तो पैसा बचा हुआ रहेगा, तो उसको क्या ही करेंगे? जब प्रॉफिट होगा तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, चाहे लॉस भी होगा तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, इतना ही करना है। तो जब प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या ही करेंगे? तो बोलोगे क्या ही हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट का हो गया। और जब लॉस का होगा तो क्या ही हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल, इतना ही करना है। ये बातें समझ में आ गया? तो बोलोगे हाँ। तो अब आ जाते इसका लेजर के बारे में बात करते हैं, है ना। चलिए इसका लेजर के बारे में बात कर लेते हैं। आई होप सो विजिबल होगा। लेजर और भी आसान है, क्या ही करना है? देखो, जब मेरा एसेट्स बढ़ेगा, है ना, जब एसेट्स मेरा बढ़ेगा तो क्या करेंगे? CR साइड, है ना। एसेट्स बढ़ा मतलब बढ़ा, CR साइड। और लायबिलिटी मेरा क्या होगा? लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो CR साइड। और एसेट्स मेरा घटा और लायबिलिटी मेरा बढ़ा तो क्या होगा? DR साइड। इतना ही याद रख लो, या नहीं तो जर्नल से लेजर के लिए पोस्टिंग करना है, वो भी अगर जर्नल समझ गया तो वहां से भी तुम पोस्ट कर लोगे। हम लोगों ने ये भी वीडियो बना रखा है, हाउ टू पोस्ट फ्रॉम जर्नल टू लेजर, तो वहां से भी आप चीज़ों को सीख लोगे। बट ये सिंपल मेथड याद रख लो कि एसेट्स मेरा बढ़ा तो CR साइड, लायबिलिटी घटा तो क्या ही होगा? CR साइड। अगर एसेट्स घटा, लायबिलिटी बढ़ा तो DR साइड, है ना। लायबिलिटी बढ़ा मतलब क्या हुआ? मेरे पास लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। चलो, तो जब ये बातें अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन में हमने क्या ही किया? A to Z जर्नल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने का कोशिश किया है।
है ना, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में बोला कि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो स्किप मत करके चीज़ों को समझ लेना, तुम्हारे भलाई के लिए होगा बाबू। चलो आ जाओ, हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आप चाहो तो क्या ही करो, एनसीईआरटी का बुक निकाल लो, उसका अगर 27 नंबर में देखोगे, पेज नंबर 55-56 में आपको देखने को मिल जाएगा ये 27 नंबर का क्वेश्चन, है ना। देखो क्या ही कह रहा है, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2016। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये मेरा बैलेंस शीट दिया हुआ इसका, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए कुछ बात बोला है। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म। सी विल ब्रिंग इन ₹1 लाख एज हिज कैपिटल एंड ₹60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो चलो, तो पहला का एंट्री हम लोग कर लेते हैं, है ना। पहला क्या ही बोल रहा है, चलो बुक सब साथ में रखना, है ना। चलो, तो पहला का एंट्री क्या ही बोल रहा है, जो मेरा पार्टनर है वो क्या ही कर रहा है, 1 लाख रुपया कैपिटल का ला रहा है और 60,000 क्या ला रहा है, गुडविल का। ये एंट्री हमने करवा रखा है, तो क्या ही हो जाएगा, तुम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है ना। चलो क्या ही कर लेंगे, जब कैपिटल में लाएगा तो हमारे पास तो बैंक ही आएगा, बैंक अकाउंट DR2 कौन लाया, सीज कैपिटल अकाउंट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यही तो आया, कितना ही आया, तो बोलोगे सर 1 लाख कैपिटल में लाया और 60,000 गुडविल का लाया, तो कितना ही टोटल लाया, 1,60,000। कैपिटल में 1 लाख और 60,000 गुडविल का, है ना, इतना ही तो आया है 60,000 गुडविल का। ये रहा मेरा। अब हमने क्या ही बोला था कि हर हाल में मेरा 2 एंट्री पास होगा। तो पहला हमने पार्टनर जो आया कैपिटल और गुडविल ले आया, दूसरा गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम लोग, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग नहीं है तो ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट लेंगे। तो क्या ही हो जाएगा, चलो वो बताओ, गुडविल यहाँ क्या ही है, क्रेडिट है, तो क्या ही हो जाएगा, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री देख लो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2 एज कैपिटल अकाउंट 2 बीज कैपिटल अकाउंट कितना ही 60,000 है। तो चलो 60,000 का निकाल लो, किस रेशियो में निकालोगे, 2:1 के रेशियो में। चलो निकाल लो, हम भी कैलकुलेटर ले लेते हैं, 1 सेकेंड कैलकुलेटर ले लेते हैं। चलो 40,000 और 20,000 आ रहा है ना, 40,000 और 20,000 कितना ही हो गया, 60,000 ही तो गुडविल आया। नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर लो वर्किंग नोट, 60,000 का क्या ही होगा, 2:1 के रेशियो में है ना, हाँ 2:1 के रेशियो में। तो क्या होगा 2/3, तो 320 जा कैंसिल, तो क्या ही हो गया 40,000। जब 40,000 इसका आ गया तो 20,000 इसका आएगा। प्रॉपर नरेशन वगैरह लिखते हुए आगे बढ़ना। अब चूंकि नरेशन का जरूरत नहीं है हमको बताना, अब आप लोग लिख लोगे, है ना। चलो गुड, अब ये कर लिया। अगर विड्रॉ होता तो एक एंट्री और पार हम लोग पास करते, रिकॉर्ड करते, तो क्या ही हो जाता, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पे विड्रॉ नहीं हुआ है तो ये एंट्री पास नहीं करेंगे। चलो दूसरा में आ जाओ, क्या ही बोल रहा है, प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड। देख लो क्या है, प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड टू ₹1,20,000 एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। तो चलो प्लांट को देखो कितना ही था, प्लांट अगर हम देखें तो 1 लाख था और इसका वैल्यू कितना ही हो गया बढ़ के, है ना, 1,20,000। इसका मतलब मेरा प्लांट 20,000 से बढ़ गया है। और जब एसेट्स बढ़ता है तो एंट्री क्या करते हो, बोलो एसेट्स अकाउंट DR, मतलब ये दूसरा एंट्री। ये तीसरा एंट्री देख लो, प्लांट अकाउंट DR2
रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, बोलोगे सर 20,000 से बढ़ा है, ठीक है 20,000 से बढ़ा है। और क्या, और क्या ही हुआ है, 20,000 से बढ़ा है। और बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग भी मेरा 10% से बढ़ा। बिल्डिंग कितना है, 1,50,000, 10% से बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 1,50,000 का 10% मतलब 15,000, यही तो चलो ये प्लांट एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट अकाउंट हो गया। चलो अब एक एंट्री और कर लो बढ़ने का, बिल्डिंग अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तुम चाहो तो दोनों को एक साथ कर लो, प्लांट अकाउंट डी आर, बिल्डिंग अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या नहीं तो चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। 15,000 से बढ़ गया मेरा, इतना ही तो है। हाँ चलो ये हो गया। अब आगे देखो चीजों को, क्या ही हुआ है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000। चलो इस बात को समझो, ओवर वैल्यूड हुआ है स्टॉक मेरा कितना, 4,000। इसका मतलब क्या ही हुआ कि हमारे पास स्टॉक था कितना का, 36,000 का, और हमने क्या ही किया, यहाँ पे देखो स्टॉक है ना कितना ही है, 40,000 का है। तो क्या ही हुआ, हमने उसको ओवर वैल्यूड करके दिखा रखा है 40,000 का, है ना। तो स्टॉक मेरे पास एक्चुअल में होना चाहिए था 30। देखो वर्ड को भी समझना, क्या ही हो रहा है, तुम्हारे माइंड के साथ खेला जा रहा है इस वर्ड में। अब देखो स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, मतलब स्टॉक मेरे पास एक्चुअल में था 36,000 का, लेकिन उसको ओवर वैल्यूड कर दिया गया कितना, 40,000, मतलब 4,000 से ओवर वैल्यूड। तो क्या ही होगा, एसेट्स मेरा घटेगा ना। तो चलो एसेट्स घटेगा तो तुम लोग एंट्री बताओ क्या ही होगा। तो बोलोगे एसेट्स घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक कर लें। चलो करो तुम लोग, चलो क्या ही कर लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर कितना, टू स्टॉक अकाउंट कितना, 4,000, यही तो। चलो जब ये स्टॉक का बात कर लिए, अब आगे देखो क्या ही कह रहा है, स्टॉक इज फाउंड, ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर। डेटर देखो कितना ही है, सन्डी डेटर 60,000 का 5% कितना ही हो जाएगा, चलो निकालो 60,000 का 5%, तो बोलोगे कितना, 300 ना, सॉरी 3,000 है ना, 3,000 हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो क्या ही कर लें, एक काम करें, सबको हम लोग कर लेते, क्योंकि ये देखो मेरे प्रॉफिट को भी कमी करेगा, एक तरह से क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ा, है ना। तो चलो यहीं पे कर लेते हैं, टू प्रोविजन, एक ही साथ हम कर लेते हैं, या चाहो तो तुम अलग अलग कर सकते हो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 3,000। और देखो क्या क्या, क्रेडिटर वेयर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंड ऑफ ₹1,000, मतलब क्रेडिटर जो था रिकॉर्ड ही हमने नहीं किया था, अब उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा ना। तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या एंट्री होगा, बोलोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू क्रेडिटर अकाउंट। तो चलो टू क्रेडिटर अकाउंट कितना ही, 1,000 से, चलो आ जाओ, तो क्या ही कर दोगे 1,000, तो कितना हो गया क्रेडिट में, 4 3 7 1 8, तो यहाँ पे हम कर दें 8,000। चलो बोलो हाँ कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, आप जो कर सकते हैं 8,000। तो हमने क्या किया, एक सिंगल एंट्री में पास कर लिया। आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, है ना, इस दो में, प्लांट अकाउंट डी आर, बिल्डिंग अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलो ये मेरा जर्नल एंट्री रहा। अब ये जब जर्नल एंट्री बन गया तो अब हम क्या ही बनाएंगे, बोलोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो सर, अमाउंट हो गया। चलो सिंपल सा बना ही लेते हैं हम लोग। चलो लिखो तुम लोग थोड़ा सा,
है ना। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो क्या ही हो जाएगा CR, ये क्या ही होगा DR, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, इतना ही तो है। अमाउंट मेरा रुपीज़ में है, रुपीज़ में है, यही काम करना है। तो जस्ट देखो अभी हमने क्या ही बताया था, यहाँ पे देखो एसेट्स मेरा डिक्रीज होगा और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो DR साइड, एसेट्स मेरा इंक्रीज होगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या ही करेंगे क्रेडिट साइड। बस इसी चीज़ों को याद रखना है। तो आ जाओ हम लोग बना लेते इसी बात को लेके। तो जब देखोगे तो मेरा इसमें क्या ही हो रहा था, प्लांट इज टू बी अप्रिसिएटेड टू ₹1,20,000। कितना से, प्लांट को अगर देखोगे तो 1 लाख से 1,20,000 हुआ था, मतलब 20,000 बढ़ा था। तो क्या हम यहाँ लिख दें प्लांट कितना 20,000, ठीक है, प्लांट मेरा 20,000। उसके बाद देखो क्या ही बढ़ा था प्लांट के बाद, प्लांट 20,000 और बिल्डिंग जो है कितना से 10% से, तो बिल्डिंग कितना ही था 1,50,000 का 10% 15,000 से। तो चलो लिख दें बिल्डिंग अकाउंट 15,000 से बढ़ा था मेरा। चलो 15,000 से बढ़ा था और क्या ही हो रहा है, ये दोनों मेरा बढ़ गया। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000, मतलब हमने एसेट्स को क्या किया घटाया था। तो जस्ट हमने क्या ही देखा था, एसेट्स मेरा डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड, या फिर आप एंट्री भी देखो डिक्रीज का क्या ही किया था आपने, तो बोलोगे रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, यही तो किए थे हम लोगों ने। तो रिवैल्यूएशन है तो पोस्टिंग कर दो टू स्टॉक कितना 4,000, है ना। यही एंट्री यहाँ से भी पोस्ट कर सकते हो जैसा भी समझ में आए। चलो इसके बाद क्या ही है जरा सोचो। उसके बाद प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, फिर क्रेडिटर, तीनों मेरा क्या ही था, यहाँ से देखोगे तो देख लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डाउटफुल डेट्स, फिर क्रेडिटर, तो क्या ही आ जाएगा मेरा लायबिलिटी क्या ही हुआ बढ़ गया ना, तो लायबिलिटी बढ़ गया तो DR साइड टू क्रेडिटर कितना 1,000, फिर क्या टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना ही था डाउटफुल डेट्स, देखो कितना ही परसेंट किया था 5%, मतलब ना 3,000 किया था। आप जर्नल से भी यहाँ पे देख लो चीज़ों को, है ना, आप मैच कर लो जर्नल से कितना ही आ रहा है ना। तो जब हम देख पा रहे हैं तो हमको कितना ही आया क्रेडिट साइड, चीज़ें बढ़ा है, तो बोलोगे 35,000 सर, 35,000। लेकिन जब हम डेबिट साइड देख पा रहे हैं तो मेरा क्या ही है, कितना है 35,000 हो गया CR साइड। तो 35,000 मेरे पास यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन हो रहा है 4,153,8,000 हो रहा है। इट मीन्स 35,000 का मेरे पास क्या हुआ, एसेट्स बढ़ा और 8,000 का मेरे पास घटा, तो कितना ही हो गया 27,000। इट मीन्स 27,000 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो चलो क्या लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल कौन है, A और B, ये तो दो पार्टनर है, C को लाया गया था, दो ही पार्टनर था ना मेरे पास, हाँ 2 ही पार्टनर था और C लाया गया, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो चलो 27,000 का कितना 2/3, तो 2/3 हो जाएगा, 3 ये 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, इसको क्या ही मिल जाएगा 18,000 और इसको क्या ही हो जाएगा 9,000, दिस वन द 27,000 आ गया मेरा। तो ये मेरा एक सिंपल क्या ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां तक बात समझ में आ गया। तो चलो अब क्या ही कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बना लो।
बना लेंगे तेज़ी में और चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। पहले ही हमने कहा था कि आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस रख के सीखना और तुम यकीन मानो 6 मार्क्स तुम लेके आओगे एग्जाम में। नहीं भरोसा है तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देख लो क्या ही है। फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा लेंगे, है ना। क्योंकि देखो क्या ये होता है कि कमेंट्स वगैरह आ रहा है या लाइक वगैरह मिल रहा है तो ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब लाते हैं। वैसे मेरा प्रायोरिटी रहता ही है कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन या अच्छे अच्छे जो भी टॉपिक है उसको हम लाएं, है ना। चल तो 2 पार्टनर, अब तो चूंकि 3 पार्टनर आ गया, सबका हिसाब कर लेते हैं, वो भी तो पैसा लाया है। चलो यही चीज़ें हैं। क्या ही कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने पहले भी देखा था पहले चैप्टर में फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो यहाँ पे सब फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही बात कर लेंगे हम लोग। पार्टिकुलर ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी सी, ठीक है, सी आर और डी आर, इतना ही तो है। बोलोगे हाँ। चलो तो जब देखेंगे तो उसका बैलेंस देखो पार्टनर का कितना ही था, ए का 1,80,000, बी का 1,50,000, तो क्या ये हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस था ना, तो बाय बैलेंस बी डी 1,80,000 और 1,50,000। सी का तो पहले से कुछ नहीं था, तो सी क्या ही किया था, बाय बैंक वो पैसा लाया था, तो एंट्री क्या ही था, बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना ही कैपिटल में लाया था सी, आप देख लो 1,00,000 रुपया लाया था, है ना, 1,00,000 लाया था, तो क्या ही कर देंगे सी का 1,00,000, इतना ही लाया था 1,00,000, ठीक है। अब कुछ नहीं, और जरा सोचो पार्टनर को क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी हिसाब करना है पूरा फुल एंड फाइनल पार्टनर को दे दो, तो कितना ही हुआ था, ए को 18,000 और बी को 9,000। आप जर्नल एंट्री देख लो यहाँ पे 18,000 और 9,000 रिवैल्यूएशन में भी देख लो, तो वहाँ एक जर्नल एंट्री मेरा प्रॉफिट का छूटा हुआ है, प्रॉफिट का भी जर्नल कर लेंगे हम लोग। तो बाय रिवैल्यूएशन हो गया ना 18,000 और 9,000, इसको तो प्रॉफिट में कुछ देंगे नहीं। और क्या ही होगा, गुडविल का, है ना, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी तो उसको मिलेगा पैसा गुडविल का। देख लो एंट्री में कितना ही पैसा उसको मिला हुआ है, बांटे थे ना हम लोग यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल ए को 40,000 और बी को 20,000। चलो आ जाओ, तो क्या हो गया, इसको 40,000 और इसको 20,000 मिला था, सी तो लाया ही था बेचारा, है ना, यही कहानी था। और जरा क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या ही बोल रहा है ना, और क्वेश्चन को पढ़ो देखो और क्या ही है, और कुछ हो सकता है क्या, एक सेकेंड, है ना। अब वैसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अगर देखो तो जो भी था हमने हिसाब कर लिया, मतलब जितना भी पार्टनर को मिलना था हमने बाई साइड लिख दिया। 1,80,000 पहले से था, 1,50,000 ये था, यही तो देख लो जरा कितना ही हो रहा है। अब कर देते हैं, जितना पैसा बचा हुआ ये सबके पास क्या ही होगा, क्लोजिंग बैलेंस पड़ा रहेगा। अब जब ये लोग बिजनेस शुरू करेगा, मतलब अगले बार जब पार्टनर नया के साथ, तो इस कैपिटल से शुरू करेगा, ठीक है। चलो देख लो कितना ही हो गया, इसका 1,80,000 और 40,000 कितना हो गया, 2,20,000 और 18,000, तो 2,38,000, 2,38,000 हो गया इसका। थोड़ा सा आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर आवाज़ आ रहा है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो 1-2 दिन, है ना। चलो आ जाओ, कितना ही हो गया, 1,70,000 और प्लस 9, 1,79,000। चलो यहाँ लिख देते हैं 1,79,000, और इसका तो 1,00,000 है ही, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सी डी कितना, 2,38,000,
2,38,000, 1,79,000 और इसका 1 लाख, यही तो हो गया। ये भी हो गया मेरा 2,38,000, 1,79,000 और ये 1 लाख, यही तो है मेरा। ये मेरा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोलोगे नहीं। क्या इसका आंसर है क्या? गेन ऑन रिवोल्यूशन 27,000 और बैलेंस शीट का दिया हुआ है। चलो बैलेंस शीट में देख लेते हैं। अगर ये सब सही बना तो मेरा बैलेंस शीट भी मैच करेगा। चलो आ जाते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। देखो हमने क्या ही करने का कोशिश किया, एक क्वेश्चन में हमने कोशिश किया हर एक चीज को कंसीडर करने का। अगर आप ये सारा चीज प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या ही लगता है तुमको 6 मार्क्स कहीं जाएगा? यही एग्जाम में जब देखोगे 2024 में तो सबको मिला के एक साथ ही क्वेश्चन पूछ दिया है ना। एक और टॉपिक है उसको करवा देंगे, चीजें समझ में आएगा, फिर जाके क्या ही करेंगे, लायबिलिटी हो गया मेरा, प्रीवियस ईयर कर लेंगे, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, है ना, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, जो भी डेट है कब का था, 31/12 दिसंबर का था ना, 31/12/2016 का है, 31/12/2016 का। ठीक है, ये बैलेंस शीट बना लिए। तो आ जाओ क्या ही करेंगे, सारा एसेट्स लेके चलो। कैश इन हैंड कुछ चेंजेस हुआ क्या? कैश एट बैंक चेंजेस हुआ क्या? बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि वो पैसा लाया। तो कैश इन हैंड में चेंजेस नहीं हुआ, तो चलो लिख देते हैं कैश इन हैंड। कितना ही ये था, देखो कैश इन हैंड 10,000, चलो 10,000 लिख दो। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना ही है? कैश एट बैंक में, कैश एट बैंक में 40,000 है। और क्या ही हुआ, वो मेरा गुडविल का 60,000 लाया और 1 लाख रुपया कैपिटल का लाया। तो चलो जोड़ो तो 1,60,000 प्लस 40,000 तो कितना ही हो गया? तो बोलोगे सर 2 लाख हो गया। हो जाएगा ना। 40,000 तुम्हारे पास बैंक में था, 60,000 गुडविल का नया पार्टनर सी लाया है और 1 लाख कैपिटल का लाया है, तो हो गया ना मेरा 2 लाख। तो चलो कैश एट बैंक में कितना ही हो गया? 2 लाख हो गया। अब अगला असेट्स देखो क्या ही है, सन्ड्री डेटर्स है कितना का? 60,000 का। तो चलो डेटर, डेटर कितना ही है? 60,000 का। इसमें क्या ही किया था हमने? लेस प्रोविज़न, प्रोविज़न है ना, कितना का? 3,000 का। तो अब कितना ही बचा मेरे पास? तो बोलोगे 57,000 हुआ ना, 57,000। और देखो क्या ही हुआ है, सारा स्टॉक में देखो क्या ही चेंजेस हुआ है, याद करो। 4,000 का हमने क्या ही किया था? ओवर वैल्यूड किया हुआ था। तो स्टॉक ओवर वैल्यूड क्यों ही करेंगे, घटा ही दिए थे हम लोग, तो क्या ही हो जाएगा? 36,000। 40,000 का तो रहेगा नहीं क्योंकि ओवर वैल्यूड था। प्लांट 1 लाख था, अब बढ़ के कितना ही हो गया? प्लांट 1,20,000, तो क्या ही हो जाएगा? प्लांट, प्लांट 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, 1,20,000 हो गया ना। अब देखो चीज़ों को, और कोई एसेट्स है मेरा बचा हुआ है? स्टॉक हो गया, प्लांट 1,20,000, बिल्डिंग 10% से, तो 1,50,000 था, 10% हो गया, तो कितना ही हो जाएगा? बिल्डिंग हो गया मेरा 1,65,000, यही तो। चलो इसको जोड़ो तो कितना ही आ रहा है, इसको जोड़ के बताओ सब लोग। चलो जोड़ के बताओ। अकाउंट्स पढ़ के आई होप सो मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ। नहीं आ रहा है तो हम मज़ा दिला देंगे कि अकाउंट्स कितना ही मज़ेदार सब्जेक्ट है ना। चलो जोड़ो तो तेजी में सबको, हम भी जोड़ लेते हैं। चलो 5,88,000 आज तो रहा है, 5,88,000। ठीक है, 5,88,000 यही तो आ गया।
अब इधर भी मेरा 5,88,000 आना चाहिए, तो क्या ही कर देंगे, चलो कैपिटल ले लेते पहले सबका। कैपिटल ए का ले लो, बी का ले लो और सी का ले लो। सी का तो 1 लाख है ही। चलो पार्टनर्स कैपिटल देखो कितना ही आया था। पार्टनर्स कैपिटल ए का 2,38,000 है ना, कितना है 2,38,000, 2,38,000, 2,38,000 ये आ गया। और बी का देखो कितना ही था, एक सेकेंड, बी का देखो कितना ही था 1,79,000, तो बी में डाल दें 1,79,000। चलो इसको जोड़ के बताओ कितना ही आ रहा है। कैलकुलेटर तो एक सेकेंड जोड़ लेते हैं हम। 2,38,000 और ये जोड़ो तो देखो ये आ रहा मेरा 5,17,000, 5,17,000, ठीक है 5,17,000 ये हो गया। और देखो मेरे पास लायबिलिटी क्या ही है, देखो बिल पेबल है मेरे पास, क्रेडिटर है और क्या है और कुछ है देख लेते हैं। यहाँ देखो बिल पेबल है 10,000 का, तो बिल पेबल में कुछ चेंजेस हुआ क्या, बोलोगे नहीं। चलो तो बिल पेबल 10,000 था, 10,000 का 10,000 ही है, ठीक है। अब क्या ही है बिल पेबल के बाद क्रेडिटर 58,000 है ना, लेकिन 1,000 का मेरा क्रेडिटर क्या था, अनरिकॉर्डेड था। तो अब क्या होगा 58 से क्रेडिटर 58,000 था, 1,000 और ऐड कर दो तो 59,000 हो गया ना 59,000। चलो और क्या ही बोल रहा है 59,000 हो गया। और देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है मेरा 2,000 का, ये भी तो लायबिलिटी है, तो क्या होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना का 2,000 का। क्या और भी कुछ है क्या, देख लो। अब तो ऐसा सच है कुछ नहीं दिख रहा है, तो चलो ऐड करके देखो कितना ही आ रहा है। हम भी कैलकुलेटर ले लेते हैं, एक सेकेंड। चलो तो ये आ गया मेरा 5,17,000 प्लस 10,000 प्लस 59,000 प्लस 2,000 आ गया मेरा 5,88,000 है ना। इसका मतलब क्या ही हुआ, मेरा बैलेंस शीट भी ठीक है। तो हमने आज क्या ही किया, अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन हमने उठाया जिसमें हमने जर्नल भी किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाया और बैलेंस शीट भी बनाया। तो ये सारा चीज़ हमको बनाना है जब क्वेश्चन में आएगा। इसमें 1-2 पॉइंट टॉपिक और भी ऐड करके हम लोग बनाएंगे है ना, और चीज़ों को समझेंगे कि कैसे ही बन रहा है। तो ये मेरा था रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाने का तरीका। और जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं इसके बाद आप देखेंगे तो और भी क्वेश्चन है, 30 नंबर है ना, उसके बाद कंप्लीट है। तो ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना और कमेंट करके बताना कि सर 30 नंबर का बैलेंस शीट का समेशन इतना आ रहा है और प्रॉफिट इतना आ रहा है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ चीज़ें सीख रहे हो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए है ना, ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन मिले। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मेरे साथ अकाउंट्स पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।